हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट नागर ब्लॉग्स। आज हम जानेंगे कि प्रीवियसली स्टूडेंट्स को कौन कौन से डाउट आते हैं। जो हमारी पहले एक वीडियो डाली थी उसमें कमेंट सेक्शन में जो जो डाउट आए थे वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा भी जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग हम वो सब डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। तो फर्स्टली हम देखते हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में जो कमेंट आए थे। उसका फर्स्ट कमेंट है एकता का। उसमें पूछ रखा है, सर माय रैंक इज़ 1,16,418 EWS कैटेगरी, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट इन BCI काउंसलिंग। तो एकता आपको मिल सकती है गवर्नमेंट सीट, बट बहुत लास्ट मॉप अप राउंड में चांसेस बहुत कम है। बट आप काउंसलिंग ज़रूर कराना। बाय लक कुछ भी हो सकता है, उसका हमें अभी पहले से पता नहीं होता। बहुत सारी प्रीवियस में ऐसे गलतियां हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, जिसमें कि हमने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी थी उन कॉलेजेस की, और उन कॉलेजेस की रैंक बहुत नीचे चली गई थी। हमसे भी कम मार्क्स वाले बच्चों को उसमें सीट मिल चुकी थी और हमें नहीं मिली थी। तो ऐसी गलती ना करें, आप काउंसलिंग पूरी कराएं। जो जो आप जिन जिन कॉलेजेस में जा सकते हैं उन कॉलेज की काउंसलिंग ज़रूर कराएं एंड होप फॉर द बेस्ट। सेकंड कमेंट है, सर 65,000 रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है नॉर्थ में इन जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी 65,000 में नॉर्थ में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कम चांसेस है। जम्मू वेटरनरी कॉलेज मिल सकता है आपको, उसके लिए ट्राई करें। उसके अलावा हम राजस्थान में बात करें तो उदयपुर वेटरनरी कॉलेज मिल सकता है आपको, और बीकानेर थोड़ा मुश्किल है। हरियाणा में भी मुश्किल है। पंजाब की गढ़वासू की काउंसलिंग करा सकते हैं, वो भी मिल सकता है, चांसेस थोड़े कम हैं। बाकी पालमपुर मिल सकता है आपको, पालमपुर ज़रूर भरें। और बाकी आप उसके बाद पंतनगर भी ट्राई करें, पंतनगर भी मिल सकता है, पंतनगर भी इतने पे रैंक पे जाता है। 99,000 EWS कॉलेज मिलेगा क्या? 99,000 EWS कॉलेज मिल सकता है आपको। सेमी गवर्नमेंट खालसा वेटनरी कॉलेज मिल सकता है आपको, प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, और कुछ मिज़ोरम के एंड नागालैंड के ये कॉलेजेस भी मिल सकते हैं आपको। और इसके अलावा हम मेजरली डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान जो हम गलतियां करते हैं। फर्स्टली लिस्ट कैसे बनाएं, हमें लिस्ट कौन से कॉलेजेस टॉप पे रखने चाहिए, कौन से बाद में रखने चाहिए। फर्स्टली देखो, जब भी आप कोई भी कॉलेज फिल करते हो तो फर्स्ट चीज़ ध्यान रखना, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपको उधर जाके रिपोर्टिंग करनी होगी विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रे राउंड में जब हम, या फिर जो नॉर्मल राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो फर्स्ट थिंग ध्यान रखनी है कि हमें जो भी हम कॉलेजेस की लिस्ट बना रहे हैं उसमें हमें विद इन 3 डेज़ का टाइम मिलता है, उधर जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ही आपको नेक्स्ट कॉलेज अपग्रेड होएगा नेक्स्ट काउंसलिंग में, या फिर आप एलिजिबल होंगे स्ट्रे राउंड के लिए। ठीक है, तो हमें रिपोर्टिंग करना उधर बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड थिंग कि हमें कॉलेज कौन सा, तो फर्स्टली आपके एरिया के नियर बाई कॉलेजेस, आपके स्टेट कॉलेजेस, आपके नियर बाई स्टेट कॉलेजेस, और जिस आप नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ भी रहते हैं आप उधर के कॉलेजेस को फर्स्ट फिल करें। और जहाँ आपको बिल्कुल ही नहीं तो जो कॉलेज आप फिल करेंगे उसको आपको देखना है कि वो वहाँ की आपको उस लोकेलिटी का पता हो, आप वहाँ रह सकते हैं। लैंग्वेज का आपको देखना है, जो भी मेजरली कभी आता है कि लैंग्वेज इश्यूज़ आते हैं, फूड इश्यूज़ आते हैं, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक हैं, जो आप जिनको आगे आप पूरे 5 साल बियर नहीं कर सकते, आप उन कॉलेजेस को प्लीज़ ना भरें, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं। जो भी ऐसा देखा जाता है कि कम रैंक वाले को मिल गया, जिसकी ज़्यादा रैंक थी उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उस चीज़ को ज़्यादा मार्क्स रहे थे उनको, सॉरी, तो उनको कॉलेज नहीं मिला। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखेंगे। सेकंड थिंग जो मेन डाउट आता है बच्चों का, एक स्ट्रे राउंड का। स्ट्रे राउंड में कि सर कि कौन सी किसकी फ़ीस रिफ़ंड होएगी जो हम 50,000 भर रहे हैं, और किसकी रिफ़ंड नहीं होएगी, ये सबसे मेजर डाउट आता है। तो उसका एक सबसे आपको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। 50,000 रुपीज़ दे के जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं उसमें आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपने 10 कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करी कि मेरे को ये 10 कॉलेजेस चाहिए, और वो 10 कॉलेजेस वो होने चाहिए, मतलब जितने भी कॉलेजेस आप भर सकते हो, बट वो कॉलेजेस आप उतने मिनिमम कॉलेजेस भरना कि जहाँ आप जा सकते हो और पूरा 5 साल रह सकते हो।
वो कॉलेजेस आपको भरने हैं। उसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें से आपको कोई कॉलेजेस अलॉट हो गया, तो अगर आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं तो वो 50,000 रुपीज़ आपके जो अकाउंट नंबर से गए हैं उस अकाउंट में रिफ़ंड होते हैं। अगर आपको कोई भी उन गिवन चॉइसेस में से कॉलेज नहीं मिलता है तो भी आपके अमाउंट रिफ़ंड हो जाती है। बट अगर आपने सारे चॉइस फिलिंग में सारे ऑप्शंस भर दिए, उसमें आपको कोई कॉलेज मिला और फिर आपने सीट छोड़ दी या आपने वहाँ जाके रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाए विद इन द गिवन टाइम, तो वो आपके अमाउंट को होल्ड कर लिया जाएगा और वो आपको कभी भी रिफ़ंड नहीं होएगा। वो सीट कैंसिलेशन के फीस आपकी एज ए कन्वर्ट हो जाएगी, सीट कैंसिलेशन फ़ीस, आपने जो सीट कैंसिल कराई है तो वो सीट आपकी रिफ़ंड नहीं होती। तो और भी जो भी अगर आपको कोई मेजर डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट करें, हम फिर से एक नई वीडियो लेके आएंगे और आपको पूरा बताएंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। या किसी को जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, डॉक्टर भट्टनागर व्लॉग्स को। थैंक यू एवरीवन।